हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे चर्चित महिला 2025 की लिस्ट के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस के थ्रू उन सभी फीमेल पर्सनालिटीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे जो किसी न किसी वजह से 2025 में न्यूज़ में बनी हुई थी। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the first woman director general of Railway Protection Force? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोनाली मिश्रा। ठीक है, यहाँ पे रेखा शर्मा भी ऑप्शन में है। इनकी बात करेंगे तो ये कौन है? ये हमारी फॉर्मर चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए इन इंडिया। ठीक है, और ये फॉर्मर है यानी कि पुरानी चेयरपर्सन थी। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया कौन है? मिस्टर वी के राहतकार, इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे किरण बेदी। किरण बेदी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फर्स्ट वुमेन है इंडिया के अंदर जिन्होंने ऑफिसर रैंक ज्वाइन किया था आईपीएस में, इंडियन पुलिस सर्विस में। ठीक है, तो ये फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी हैं पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के लिए। तो ऑप्शंस पे भी एक बार नज़र दौड़ा लिया करिए और देख लिया करिए कि इसमें से आप किनको किनको पहचान रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सोनाली मिश्रा। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सीईओ एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज प्रिया नायर। थर्ड है, जुलाई 2025 में जारी पहली टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? Who has become the only Indian to be included in the first Time 100 Creators list that was released in July 2025? इंडिया की तरफ से इकलौती फीमेल जो इसमें शामिल हुई हैं, इनका नाम है प्राजक्ता कोली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the United Nations Population Award 2025? इस साल का ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है वर्षा देशपांडे को। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो ये लाई करते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट है, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? विच राइटर हैज बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2025 फॉर राइटिंग ऑन माइग्रेशन एंड फेथ? ये अवार्ड दिया गया है ए ऑप्शन, लीला अबलेला को। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पेन पिंटर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, बहुत बार ये वनडे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? इस साल के लिए विनर हैं सुचाता चुवांगश्री। ठीक है, और क्रिस्टीना पिस्कोवा की बात करें तो ये मिस वर्ल्ड 2024 थी, यानी कि सुचाता चुवांगश्री ने इनको रिप्लेस किया है इस साल। ओके, और यहाँ पे नंदिनी गुप्ता भी ऑप्शन में है। इनकी बात अगर हम करेंगे तो ये फेमिना मिस इंडिया रह चुकी हैं 2023 में। ठीक है, और हैसेट दरेजे की बात करेंगे तो ये एथियोपिया से हैं और ये मिस वर्ल्ड अफ्रीका बन चुकी हैं। इसके अलावा हैसेट दरेजे इस साल न्यूज़ में थी क्योंकि ये फर्स्ट रनर अप रही हैं एट द 72nd मिस वर्ल्ड पेजेंट। ओके, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एनालेना बेरबॉक। ठीक है, और याद रखने वाली बात क्या है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79th नंबर का सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इनका नाम है मिस्टर फिलेमॉन यांग। इनको इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, लास्ट ईयर इनकी कंट्री बहुत ज़्यादा पूछी गई थी क्योंकि ये कंट्री आपको याद रखनी है कि कैमरून कंट्री से बिलोंग करते थे। ओके, यहाँ पे एंजेला मार्कल भी ऑप्शन में है। ये कौन है? ये जर्मनी की फर्स्ट फीमेल चांसलर रही हैं। ओके, नेक्स्ट है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? विच कन्नाडा राइटर हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? इनका नाम है सी ऑप्शन, बनु मुश्ताक। नेक्स्ट इज, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ए ऑप्शन, कंगना रनौत को।
जून 2025 में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम इन जून 2025? इनका नाम है जानवी दांगेती। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रितु परिधाल भी ऑप्शन में है। ये क्यों फेमस हुई थी? क्योंकि ये इंडिया की रॉकेट वुमेन बन गई थी ड्यूरिंग आवर चंद्रयान मिशन। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रशिया के कॉस्मोनॉट हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेनको। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये ऐसे एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेस में बिताया है। ठीक है, तो ओलेग कोनोनेनको का नाम याद रखना है। कि कंट्री ज़रूर याद रखिएगा, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? इनका नाम है ए ऑप्शन दीपिका पादुकोण। ये एक्ट्रेस हैं। ठीक है, तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिनको स्टार से ऑनर किया गया है ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ CISF टू स्केल द माउंट एवरेस्ट इन मई 2025? इनका नाम है गीता समोता। नेक्स्ट है भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को जानकारी देने वाली 2 महिला अधिकारी कौन है? हु आर द 2 वुमेन ऑफिसर्स हु ब्रीफ द मीडिया ऑन इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर? ऑप्शन है आपके विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, बोथ सुटेबल। तो दोनों ही नाम यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, दोनों लोगों का अहम रोल था इस मिशन में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया था इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया? तो दैट वाज पहलगाम अटैक। नेक्स्ट है मई 2025 में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड इन मई 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन तमन्ना भाटिया। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं? ये टेनिस से रिलेटेड है और आपसे इनकी कंट्री भी पूछी जा सकती है। ये अमेरिका को बिलोंग करती हैं। रॉजर फेडरर की बात करेंगे तो ये भी एक टेनिस प्लेयर हैं और ये कौन से कंट्री से हैं? ये स्विट्जरलैंड से हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के लिए खेलते हैं और ये भी एक टेनिस प्लेयर है। और लास्ट में ऑप्शन है आपका लियोनेल मेसी। सब जानते हैं लियोनेल मेसी एक फुटबॉल प्लेयर हैं और ये अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडेड डे कैंप टू द इंडियन प्रेसिडेंट इन जून 2025? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन यशस्वी सोलंकी। जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जस्टिस KS हेगड़े अवार्ड 2025? योर आंसर इज सी ऑप्शन सुधा मूर्ति। जून 2025 में मालदीव्स ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर इन जून 2025? मालदीव्स के लिए ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं कैटरीना कैफ। किस देश ने चैनल की ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज ऑनर्ड द चैनल्स ग्लोबल CEO लीना नायर विद द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज गॉट द ऑनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? इनका नाम है ए ऑप्शन आस्था पुनिया। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास शिवानी सिंह का भी नाम है। ये कौन है? ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल पायलट हैं जिन्होंने राफेल जेट को उड़ाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका भावना कांत। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम इन जुलाई 2025? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जेनिफर सिमॉन्स। जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the co-chair of the women's wing of the BRICS Chamber of Commerce and Industry in July 2025? ये अपॉइंटमेंट हुआ है प्रियंका कक्कड़ का। और यहाँ पे अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ओरिजिनली ये ब्रिक था, इसको 4 नेशन ने मिलकर बनाया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में 2010 में जाके साउथ अफ्रीका भी इसमें ऐड हो गया, जिसके बाद ये ब्रिक्स बन गया। ठीक है, और करेंटली अगर हम देखें तो इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं।
इसमें 5 जो मेंबर्स हैं वो लास्ट ईयर ऐड हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इसमें इजिप्ट, फिर सेकंड है एथियोपिया, इसके बाद थर्ड है ईरान, फोर्थ है यूएई और फिफ्थ है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये 5 इसके नए मेंबर नेशंस हैं। और प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है ब्राज़ील कंट्री के पास, और ब्राज़ील के फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। ठीक है, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने किसे पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ ब्रिटेन्स इंटेलिजेंस एजेंसी MI6? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्लेज मैट्रेवली। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? इसके लिए विनर है मैडिसन कीज। ठीक है, ये इसके लिए विनर थी। इन्होंने किसको हराया अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने हराया था अराइना सबालेंका को। ठीक है, फाइनल्स में। और मैडिसन कीज की कंट्री अगर आपसे पूछी जाए तो ये अमेरिका को बिलोंग करती हैं। वहीं अगर हम इसमें मेन सिंगल्स टाइटल की बात करेंगे तो मेंस सिंगल्स टाइटल के विजेता रहे जैनिक सिनर। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। ठीक है, फाइनल्स में। और जैनिक सिनर की कंट्री क्या है? जैनिक सिनर इटली को रिप्रेजेंट करते हैं। द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द शक्ति भट्ट प्राइज 2025 फॉर द बुक द लकी वंस? ये अवार्ड दिया गया है ज़ारा चौधरी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? Who has been elected as the head of communications and liaison in the executive committee of Commonwealth Youth Peace Ambassadors Network? यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, सुकन्या सोनोवाल। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the goalkeeper of the year award at the Hockey India Awards 2024? यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, सविता पुनिया। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? विच प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जनवरी 2025? यहाँ पे ऑप्शन हैं मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। सबको उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में ये अवार्ड दिए गए हैं। मनु भाकर की अगर हम बात करें तो कौन से स्पोर्ट ये खेलती हैं? ये एक प्रोफेशनल शूटर हैं। डी गुकेश चेस से रिलेटेड हैं। हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये हॉकी खेलते हैं, और प्रवीण कुमार क्रिकेट की फील्ड में उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट आईफा अवार्ड्स 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, नितांशी गोयल। ठीक है, नितांशी गोयल को इनकी मूवी लापता लेडीज के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है तो ये हैं कार्तिक आर्यन। ठीक है, इनकी मूवी आई थी भूल भुलैया 3 और उसके उपलक्ष्य में इनको ये अवार्ड दिया गया। मार्च 2025 में नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द होलबर्ग प्राइज 2025 ऑफ नॉर्वे इन मार्च 2025? ये अवार्ड दिया गया है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। ठीक है, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन मार्च 2025? करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, किर्स्टी कोवेंट्री। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नगोजी ओकोंजो इवेला ये कौन है? ये असल में डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, मार्च 2025 में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया इन मार्च 2025? इनका नाम है नेतम्बो नंदी नदैतवा। ठीक है, ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who has become the first Indian woman to be included in the list of top 10 richest women in the Huron Global Rich List 2025? इनका नाम है बी ऑप्शन, रोशनी नादर। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी in March 2025? ये हैं बी ऑप्शन, निधि तिवारी। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the deputy governor of the Reserve Bank of India in April 2025? इनका नाम है पूनम गुप्ता। ये हाल ही में डिप्यूटी गवर्नर की पोजीशन पे अपॉइंट हुई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर की हम बात करेंगे तो कौन है? मिस्टर संजय मल्होत्रा।
ओके, नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इन अप्रैल 2025? इनका नाम है शिरले बॉचवे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, सोहिनी राजोला। अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इन अप्रैल 2025? करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, खुनियिंग पटामा लीजवात्रकुल। ओके, अप्रैल 2025 में त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो इन अप्रैल 2025? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, कमला प्रसाद विसेसर। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण पहल की शुरुआत किसने करी है? हु लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किरण इनिशिएटिव टू एम्पावर इंडियन वुमेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये हैं फेमस पर्सनालिटी कृतिका रेड्डी, ये एक इंडिया की बहुत फेमस बिजनेस वुमन है। मई 2025 में हरियाणा सरकार ने भारत के पहले नवगठित भविष्य विभाग का आयुक्त एवं सचिव किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed by the Haryana government as the commissioner and secretary of India's first newly formed future department in May 2025? इनका नाम है अमनीत पी कुमार। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? Who has become the Australia's first female opposition leader in May 2025? इनका नाम है सुसान ले। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the foreign minister of Canada in May 2025? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, अनीता आनंद। ठीक है, और यहाँ पे जस्टिन ट्रूडियो भी ऑप्शन में है, ये याद रखिएगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के लिए। ठीक है, और कनाडा के अगर हम प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो ये कौन है? मार्क कैनले। आप इनका नाम भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। मार्च 2025 में अपॉइंट हुए थे एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। ओके, नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, डॉक्टर मैरी एंगेला हंगरिया। ठीक है, 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स इन 2025? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मिकी मैडिसन एनोरा के लिए। ठीक है, और इसमें अगर हम बेस्ट एक्टर अवार्ड की बात करेंगे तो ये दिया गया था एड्रियन ब्रोडी को। फाइन, नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है साइमा वाजिद को। किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस लाया गया? Which mission brought NASA scientists Sunita Williams and Butch Wilmore back to Earth from the International Space Station? तो इसके लिए क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके स्टक कर गए थे, वहां से वापस नहीं आ पा रहे थे। तो फिर इस साल क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसके बाद इनको वापस सेफली धरती पे लाया गया। ठीक है, किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया? विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुनीता विलियम्स। ठीक है, पीछे हमने बात करी थी कि कौन से ऐसे कॉस्मोनॉट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना टाइम बिताया है स्पेस में, तो वो थे ओलोग कोनोनेनको, रशिया के। ठीक है, और यहाँ पे हम इंडियन ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो आंसर है सुनीता विलियम्स। मार्च 2025 में भारत की यात्रा पर आई तुलसी गबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख हैं? तुलसी गबार्ड हु विजिटेड इंडिया इन मार्च 2025 इज द इंटेलिजेंस चीफ ऑफ विच कंट्री? तो ये इंटेलिजेंस चीफ हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। केयरलेस पीपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक केयरलेस पीपल? इसके लिए ऑथर हैं डी ऑप्शन, सरा विन विलियम्स। नेक्स्ट है भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 की विजेता कौन बनी है? हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विनर? इसके लिए विनर हैं डी ऑप्शन, अनुराधा गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviyattipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज़ है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी ज़रूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। फ्रेंड्स लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनन्या पांडे, एक्ट्रेस अनन्या पांडे। ठीक है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निदेशक पद के लिए किसे भारतीय उम्मीदवार के रूप में नामित किया है? हु हैज इंडिया नॉमिनेटेड एज द इंडियन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन? योर आंसर इज डी ऑप्शन, एम रेवाथी। 36वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 एशिया क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द 36th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2025 एशिया रीजन? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, बैतमुख लवसेंदाश। ओके। मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर इन बलूचिस्तान पाकिस्तान इन मई 2025? आंसर है ए ऑप्शन, कशिश चौधरी। मई 2025 में यूरेका फोर्ब्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूरेका फोर्ब्स एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन मई 2025? ये है एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर। नेक्स्ट है मई 2025 में साउथ कोरिया पर्यटन संगठन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ साउथ कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन मई 2025? आंसर इज एक्ट्रेस हिना खान। विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द वुमेन्स टाइटल ऑफ वर्ल्ड ब्लिट्ज टाइटल 2024? करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, जू वेंजन, जो कि चाइना को बिलोंग करती हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल बीजेपी ने ओवरटेक कर लिया है दिल्ली को और इसके बाद यहाँ की नई चीफ मिनिस्टर बन गई हैं रेखा गुप्ता। ठीक है, आप इनका पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन मार्च 2025? योर आंसर इज ए ऑप्शन, अंजू राठी राणा। मार्च 2025 में फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फेडरल बैंक एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर इन मार्च 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्ट्रेस विद्या बालन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस एनुअल रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी? आंसर है ए ऑप्शन, जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, मार्च 2025 में एशिया की सबसे अमीर व्यवसायी महिला और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम एशियाज रिचेस्ट बिजनेस वुमेन एंड इंडियाज रिचेस्ट वुमेन इन मार्च 2025? तो ये बन गई हैं डी ऑप्शन, रोशनी नादर मल्होत्रा। जनवरी 2025 में पहली भारतीय अमेरिकी द्वितीय महिला कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सेकेंड लेडी इन जनवरी 2025? इनका नाम है उषा वेंस। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? विच इंडियन अमेरिकन सिंगर एंड एंटरप्रेन्योर वन द 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रिका टंडन। इस क्वेश्चन से 3 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहले
इस साल का ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को। किस इनके एल्बम के लिए? तो त्रिवेणी के लिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड को किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये म्यूजिक की फील्ड में प्रेजेंट किया जाता है। फरवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार कौन सी बार संसद में बजट पेश किया है? इन फरवरी 2025 फॉर हाउ मेनी कंसेक्यूटिव टाइम्स हैज द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द बजट इन पार्लियामेंट? तो ये इनका 8वां बजट था, 8वीं बार इन्होंने अपने बजट को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, ठीक है। और निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ हमारी मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी हैं, ठीक है। मार्च 2025 में भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन मार्च 2025? इनका नाम है तनुष्का सिंह। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ साझेदारी की है? विच फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैज पार्टनर्ड विद द इनोवेटिव मेंस्ट्रुअल हाइजीन ब्रांड जिसका नाम है नारिका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, साइना नेहवाल। कौन दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय सांसद की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर द सेकेंड टाइम? तो आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, रॉबर्टा मेट्सोला। यहाँ पे ऑप्शन में गीता सबरवाल भी हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो कि एंटोनियो गुटरेस हैं, इन्होंने इनको अपॉइंट किया था एज द यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर। कहाँ पे? इंडोनेशिया कंट्री के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, तुलसी गबार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया? तुलसी गबार्ड हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, अमेरिका। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025? इसके लिए विनर हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और अगर हम वुमेन सिंगल्स की बात करेंगे तो विनर हैं जैस्मिन पाओलिनी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो मेन सिंगल आपसे पूछ रहा है तो कार्लोस अल्कराज करेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन विनर्स रहे तो मेंस में कार्लोस अल्कराज रहे और वुमेन्स में जैस्मिन पाओलिनी, तो यहाँ पे बोथ सुटेबल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से थी? द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी हैज डाइड एट द एज ऑफ 103। शी वाज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से थी? आंसर है हंगरी से, ठीक है। और ये एक जिम्नास्ट थी, ओके। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड ऑन करप्शन चार्जेस? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, सोहले अख्तर। आईसीसी महिला T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी वुमेन्स T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, अमेलिया कर्ट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो ये अवार्ड दिया गया था जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश की राजकुमारी एस्ट्रिड ने भारत का दौरा किया? प्रिंसेस एस्ट्रिड ऑफ विच कंट्री विजिटेड इंडिया इन मार्च 2025 टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम? आंसर है बी ऑप्शन, बेल्जियम। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेज वर्ल्ड 2025? आंसर है शेगो गेले। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड? यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, सलीला पांडे। संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड द गंगाधर नेशनल पोएट्री अवार्ड फॉर 2023 बाय संबलपुर यूनिवर्सिटी? आंसर है सी ऑप्शन, प्रतिभा सतपथी। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलीट्स कमीशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया? यहाँ पे आपका आंसर है ए ऑप्शन, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल क्रिएटेड बाय एआई इन जनवरी 2025? इनका नाम है माया, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका द्वारा
वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? विच इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम मैगजीन? इनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन। फोर्ब्स बिलियनेयर सूची 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स बिलियनेयर लिस्ट ऑफ 2024? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एलिस वॉल्टन। फरवरी 2025 में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी इन फरवरी 2025? इनका नाम है निधि कर। महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है? हु इज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस, द विनिंग टीम ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? इसकी कप्तान है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रनर अप कौन सी टीम थी, तो रनर अप थी दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था इस इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2025 में डबल बैगल स्कोर के साथ अपना पहला विंबलडन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर वन हिज फर्स्ट विंबलडन टाइटल विद द डबल बैगल स्कोर इन जुलाई 2025? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ईगा स्वियातेक। ये कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं? ये पॉलिश है, यानी कि पोलैंड से खेलती हैं। ठीक है, दिसंबर 2024 में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? Who has become the youngest woman to climb the highest peaks of all 7 continents in December 2024? इनका नाम है ए ऑप्शन, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, और याद रखना है आपको कि ये सिर्फ 17 साल की उम्र की हैं। 26 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर तिरंगा फहराया है? ऑन 26 जनवरी 2025 यंग इंडियन माउंटेनियर शिवांगी पाठक होस्टेड द ट्राइकलर ऑन माउंट कोजियस्को, द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री? ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की। जून 2025 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2024 इन जून 2025? ये अवार्ड दिया गया है सारा जोसेफ को। नेक्स्ट है 51वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी का पुरस्कार पहली बार किस भारतीय मूल की कलाकार ने जीता है? विच इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट हैज वन द अवार्ड फॉर द फेवरेट साउंड ट्रैक कैटेगरी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 51st अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राजा कुमारी। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज टेकन ओथ एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इन मई 2025? योर आंसर इज सी ऑप्शन, अनुराधा प्रसाद। नेक्स्ट है फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड फ्रांसिस टॉप सिविलियन अवार्ड शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, रोशनी नादर मल्होत्रा। ठीक है, 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड बाय द फिजी गवर्नमेंट इन 2024? ये दिया गया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनका नाम है दीप्ति उमा शंकर। नेक्स्ट है भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है? हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है किसे फिर से 2 साल के विस्तार के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विद एन एक्सटेंशन ऑफ 2 years? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, नल्ला थम्बी कलय सेल्वी। ठीक है, किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज वन द गोल्ड मेडल इन द साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025? इसके लिए विनर हैं ए ऑप्शन, याजिक हिलांग। ठीक है, इनका स्टेट भी आपको याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करती हैं। ठीक है, जुलाई 2025 में तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? Who has become the first Indian woman cricketer to score a century in all 3 international formats Test, ODI and T20 in July 2025? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new health secretary in August 2024? Your answer is पुण्या सलीला श्रीवास्तव।
दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? हु हैज़ वन द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस एआई टाइटल? आंसर इज केंजा लेली। तो ये थे हमारे टॉप 100 एमसीक्यूज जिसके थ्रू हमने सभी इंपॉर्टेंट फीमेल पर्सनालिटीज़ को कवर कर लिया है जो किसी ना किसी रीज़न से 2025 में न्यूज़ में बनी हुई थी। ठीक है, तो अब आगे आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करिए। आइए देखते हैं टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आपने सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड किया है मेंटली प्रेजेंट होकर, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, आपको आंसर ABCD करके कमेंट्स में बताना है। सेकेंड है, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? थर्ड है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? Who will become the first woman and first African president of International Olympic Committee in June 2025? तो ये हैं आपके 3 क्वेश्चंस जिनका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करिए। इनका जो भी आंसर है, जो भी आपको आता है सही गलत, आप प्लीज़ उसको लिखिए जिससे कि आपकी नॉलेज टेस्ट हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और GS की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि GK GS की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा NCERT नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस GK GS की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में, तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस GS की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री PDF यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, GS नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है, और GK और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। इसके अलावा अच्छे कॉन्टेंट और बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।